Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about acid, bases and salts. लगभग हमारी नॉलेज में अब तक 115 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैं. ये एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं. तो अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंपाउंड्स को हम 3 ग्रुप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स दैट आर एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स. तो हमें ये जानने के लिए कि वेदर अ सब्सटेंस एसिड है या बेस है, हमें सबसे पहले एक एसिड बेस इंडिकेटर या जस्ट एक इंडिकेटर नाम का शब्द पता होना चाहिए. अब कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस. सबसे पहले जानेंगे इंडिकेटर होता क्या है. An indicator is a dye that changes color when it is put into an acid or base. इंडिकेटर एक ऐसा डाई है जो अपना कलर बदल लेती है जब उसको एसिड या बेस में डाला जाता है. An indicator gives different colors in acids and bases. एक इंडिकेटर अलग रंग देगा एसिड में और अलग रंग देगा बेसिस में. तो इंडिकेटर बताता है कि whether the substance we are testing वो एक एसिड है या बेस है. और कैसे बताता है? By changing its color. तो 3 मोस्ट कॉमन इंडिकेटर्स हम जो यूज़ करते हैं फॉर द टेस्टिंग ऑफ एसिड्स एंड बेसिस आर लिटमस, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फ्थैलीन. सो द मोस्ट कॉमन इंडिकेटर यूज फॉर टेस्टिंग एसिड्स एंड बेसिस इन द लैबोरेटरी इट्स लिटमस. सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ करा जाने वाला इंडिकेटर जो एसिड्स और बेसिस को टेस्ट करता है लैब में, दैट इज़ लिटमस. अब लिटमस को हम 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं, या तो आइदर इन द फॉर्म ऑफ लिटमस सॉल्यूशन और इन द फॉर्म ऑफ लिटमस पेपर. लिटमस सॉल्यूशन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या लिटमस पेपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ये 2 तरह का होता है, ब्लू लिटमस एंड रेड लिटमस. अब एसिड्स जो होते हैं वो हमारे ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि बेसिस या एल्कली जो होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं. तो एक कन्वीनियंट वे हो जाता है ये जानने के लिए कि वेदर एक सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको हम लिटमस से टेस्ट कर सकते हैं और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं चेंज इन कलर जो होता है. जैसे अगर एक ड्रॉप ऑफ लिटमस सॉल्यूशन लिटमस सॉल्यूशन नहीं, अगर एक ड्रॉप आपके पास कोई सॉल्यूशन है उसका एक ड्रॉप ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है दैट विल बी एसिडिक इन नेचर, या वो एक एसिड हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑरेंज जूस की बात करें तो आपके ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, इसलिए ऑरेंज जूस एसिडिक होता है. दैट इज ऑरेंज जूस कंटेन्स एन एसिड. सेकेंड पॉइंट पे आते हैं. अगर एक ड्रॉप आपको कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसका एक ड्रॉप रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, तो जो गिवन सॉल्यूशन है दैट विल बी बेसिक इन नेचर और एल्कलाइन इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की बात करते हैं जिसको हम कॉमनली कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसकी प्रॉपर्टी होती है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देती है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बेसिक इन नेचर होता है और एल्कलाइन इन नेचर होता है. दूसरे शब्दों में क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है या एल्कली. और एल्कली क्या होता है, सबसे ये एक टर्म आ गया हमारे सामने एल्कली. तो एल्कली क्या होता है? अ वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एन एल्कली. अगर आपके पास कोई बेस है और वो वाटर सॉल्युबल है तो उसको हम एल्कली बोलते हैं. अब लिटमस जो होता है दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर, तो उसका जो न्यूट्रल कलर है वो पर्पल होता है. अब उसको हम ब्लू लिटमस और रेड लिटमस में कन्वर्ट करते हैं ताकि हमें एक कन्वीनियंस हो जाए, ताकि हम डिटेक्ट कर पाएँ कलर चेंज करने में, वेदर एन एसिड और बेसिस टू इट. हम कोई एसिड ऐड करें तो हमें पता लग जाए कि एसिडिक है, बेस ऐड करें तो हमें पता लग जाए कि आप गिवन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज बेस. मतलब इसका नेचुरल कलर जो होता है वो पर्पल होता है, उसको ब्लू और रेड लिटमस में कन्वर्ट किया जाता है. लेकिन मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलीन की बात करें तो ये दोनों सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं. तो जो न्यूट्रल कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इज ऑरेंज होता है न्यूट्रल कलर. जैसे लिटमस का न्यूट्रल कलर पर्पल होता है, इसी तरह से मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल कलर ऑरेंज होता है. तो जो कलर चेंजेस होते हैं मिथाइल ऑरेंज में वो क्या हो सकते हैं? मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन में रेड हो जाता है
और बेसिक सॉल्यूशन में येलो की तरफ चला जाता है। इसी तरह से न्यूट्रल कलर अगर फिनोल्फथैलीन की बात करें तो कलरलेस होता है। जो कलर चेंजेस होते हैं फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर में, फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। एसिडिक सॉल्यूशन में कलरलेस होता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर का होता है। एक दूसरा एसिड बेस इंडिकेटर होता है, दैट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर। लिटमस जो है वो आपका नेचुरल इंडिकेटर है। लिटमस सॉल्यूशन एक पर्पल डाई है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक प्लांट से, जिसको हम लाइकिन बोलते हैं। लाइकिन एक प्लांट होता है जो आपके डिवीजन थैलोफाइटा को बिलोंग करता है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। जब लिटमस सॉल्यूशन ना एसिडिक होता है ना बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, तो उसका कलर पर्पल होता है। ये एसिडिक सॉल्यूशंस में रेड कलर का हो जाता है, जबकि बेसिक सॉल्यूशंस में ब्लू कलर का हो जाता है। इसी तरह से अगर हम टर्मरिक की बात करेंगे, हल्दी जिसको हम बोलते हैं, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। टर्मरिक में एक येलो डाई होता है और बेसिक सॉल्यूशंस में वो रेड कलर का हो जाता है। जैसे हमने कई बार नोटिस किया है, अगर हमारे किसी वाइट कपड़े में येलो स्टेन कड़ी का लग जाता है, और वो क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टर्मरिक इन कड़ी। कड़ी में टर्मरिक होता है, लेकिन अगर आप सोप से रगड़ेंगे उसको तो वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? सोप सोल्यूशन आपका बेसिक इन नेचर होता है, जो आपके टर्मरिक के कलर को चेंज कर देता है टू रेड ब्राउन। वो स्टेन वापस येलो में बदल जाता है जब आप उस कपड़े को पानी से धोते हैं, क्योंकि तब तक बेसिक सोप सॉल्यूशन जो उसके ऊपर हम रगड़ते हैं वो पानी से हट जाता है। इसी तरह से हम रेड कैबेज की बात करें, पत्ता गोभी होती है रेड कलर की भी आती है, तो रेड कैबेज की बात करें, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट हम रेड कैबेज लीव्स से लेते हैं। रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट रेड रहता है एसिडिक सॉल्यूशंस में, लेकिन ग्रीन हो जाता है बेसिक सॉल्यूशंस में। इसी तरह से कुछ फ्लावर्स होते हैं जिनके कलर्ड पेटल्स जो होते हैं, जैसे पिचूनिया, जेरेनियम, जो अपना कलर चेंज कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेसिस। ये भी इंडिकेटर्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट आर यूजुअली ब्लू इन कलर, लेकिन बेस के प्रेजेंस में ये पिंक कलर का हो जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।